Okay, so this is whiteboard. Let me check how does it work. लिखते कैसे हैं? नहीं जा रहा। खैर छोड़ो। Is my screen visible to you? Yes, sir. Tell me the page number from where to be started today. Sir, 36. 36. 36 paragraph number. आपने स्टार्ट ही कराया था, मतलब स्टार्टिंग की 4 to 5 लाइन्स ही रीड एक्सप्लेन की थी आपने. Okay. When she came in the first time, she saw him. Someone is small strength. Got it? मिल गया सबको? Yes, sir. नंबर 36 पे सेकंड पैराग्राफ ही है. When she came in the first time, she saw him someone is small strength to be prepared for some fearful things. यानी जब पहली बार जो होश में आ जाने के पहली बार जब हाना उसके रूम में आई थी तो उसने देखा कि वो कुछ fearful things को इकट्ठा करने के लिए अपनी ताकत को गैदर कर रहा था, सम्मन कर रहा था. Don't be afraid, she begged him softly. उसने निवेदन किया नम्रता से कि डरो मत, कुछ नहीं होगा. And as he heard the English words from the mouth of Hannah, he asked, "How come you speak English?" He gasped. तुमको इंग्लिश कैसे आती है? I was a long time in America, she replied. मैं काफी लंबे टाइम तक कहाँ पर रही थी? अमेरिका में रही थी. She saw that he wanted to reply to that, but he could not. And so she knelt and fed him gently from the porcelain spoon. ये तो पढ़ा दिया था मैंने, porcelain spoon. हैं? सर ये तो 4 to 5 एक्सप्लेन की थी. अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक होगा. यानी फिर उसने क्या किया, पोर्सिलियन की स्पून से उसे खाना खिलाया. He ate unwillingly, but still he ate. Now you will soon be strong, she said, not liking him and yet moved to comfort him. यानी वो उसे पसंद भी नहीं कर रही थी, फिर भी वो उसे कंफर्ट दिला रही थी. He did not answer. उसने आंसर नहीं दिया. When Sadao came in the third day after the operation, he found the young man sitting up. यानी ऑपरेशन के तीसरे दिन जब फिर से सदाओ उसके रूम में गए चेक करने के लिए तो उन्होंने देखा कि वो बैठा हुआ था और बैठने की वजह से उसका चेहरा जो है ब्लडलेस हो रखा था. लाई डाउन सदाओ क्राई. डू यू वांट टू डाई? मरना चाहते हो क्या? He forced the man down gently and strongly and examined the wound. उन्होंने जो है जेंटली जो है उसको रुला दिया और फिर उसके वुंड को चेक किया. You may kill yourself if you do this sort of things, he scolded. उन्होंने डांटते हुए कहा था कि अगर आप इस तरह की चीजें करोगे ना, इस तरह की हरकतें करोगे तो आप खुद को मार लोगे इस तरीके से. What are you going to do with me? The boy muttered. He looked just now barely 17. यानी वो पूछ रहा था, जो लड़का मुश्किल से 17 साल का लग रहा था, पूछा था कि आप मेरे साथ में वैसे क्या करने जा रहे हो? Are you going to hand me over? क्या आप मुझे सुपर्द करने जा रहे हो क्या? For a moment, Sadao did not answer. सदाव ने एक मोमेंट के लिए तो आंसर नहीं दिया. He finished his examination and then pulled the silk quilt over the man. उसने जो अपना एग्जामिनेशन पूरा किया, यानी चेकअप पूरा किया
चेकअप पूरा करने के बाद फिर से उस आदमी को जो है रजाई से ढक दिया। आई डोंट नो माई सेल्फ व्हाट आई शैल डू विद यू। मुझे खुद को भी नहीं पता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। ही सेड आई ऑट ऑफ कोर्स टू गिव यू टू द पुलिस। ऑफ कोर्स मुझे आपको पुलिस को ही देना चाहिए वैसे तो। यू आर अ प्रिजनर ऑफ वॉर, आप POW। नो डोंट टेल मी एनीथिंग, और कुछ मत बताना। ही पुट अप हिज हैंड, उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि कुछ मत बताना। एज ही सॉ द यंग मैन वाज अबाउट टू स्पीक, जैसे उन्होंने देखा ना कि बोलने वाला था, तभी उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि नहीं, कुछ नहीं बोलना। डू नॉट इवन टेल मी योर नेम अनलेस आई आस्क इट। नाम भी मत बताना जब तक कि मैं पूछूं नहीं। They looked at each other for a moment and then the young man closed his eyes and turned his face to the wall। फिर उस यंग मैन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपना चेहरा जो है दीवार की तरफ मोड़ लिया। ओके, ही विस्पर्ड हिज माउथ बिटर लैंड, उसके चेहरे पर थोड़े खिंचाव के निशान दिख रहे थे। आउटसाइड द डोर हाना वाज वेटिंग फॉर सदाओ। ही सॉ एट वंस दैट शी वाज इन ट्रबल। यानी बाहर जो है हाना डॉक्टर सदाओ का इंतजार कर रही थी, तभी उन्होंने देखा था कि वो मुसीबत में थी, प्रॉब्लम में थी। सदाओ, Yumi tells me that the servants feel that they cannot stay if we hire this man here anymore। सदाओ, यूमी मेरे को बोलती है कि नौकरों को ऐसा लगता है, नौकर ये कह रहे हैं कि वो लोग जो है यहाँ पर इस घर में नहीं रुकेंगे अगर हम और ज्यादा इस सर्वेंट को अपने घर में रखते हैं तो। She said, she tells me that they are saying that you and I were so long in America। और वो ये भी कह रही है कि मैं और आप इतने लंबे टाइम तक अमेरिका में रहे हैं, that we have forgotten to think of country। यानी हम जो अपनी कंट्री के बारे में ही सोचना भूल गए हैं। दे थिंक वी लाइक अमेरिकन, और उनको ये भी लगता है कि हम अमेरिकन को लाइक करने लगे हैं। इट इज नॉट ट्रू, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। सदाव सेड हार्शली, सदाव ने रूखेपन से कहा था। अमेरिकन आर आवर एनिमीज, हमारे एनिमी हैं। बट आई हैव बीन ट्रेन नॉट टू लेट अ मैन डाई इफ आई कैन डू इट। लेकिन मुझे ट्रेन किया गया है इस बात के लिए कि अगर मैं कर सकूं तो मेरे होते हुए कोई व्यक्ति मरे नहीं, बस दम ना तोड़े। द सर्वेंट्स कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट, शी सेड एंग्जियसली। उसने व्याकुल होकर के कहा था कि लेकिन नौकरों को ये बात समझ नहीं आती। नो, ही अग्रीड। अच्छा, नहीं आती ना? हाँ, बिल्कुल नहीं आती, वो सहमत हुआ उसकी बात। नाइदर सीम्ड एबल टू से मोर एंड समहाउ द हाउसहोल्ड ड्रैग्ड ऑन। अब कोई भी उन दोनों में से इस तरह की कोई बात नहीं कर रहा था, जैसे तैसे करके घर का काम चलता रहा। द सर्वेंट्स ग्रू मोर वॉचफुल, देयर कर्टसी वाज एज केयरफुल एज एवर। सर्वेंट जो है और ज्यादा वॉचफुल हो गए थे, उनकी कर्टसी जो है और ज्यादा केयरफुल हो गई थी। बट देयर आई, लेकिन उनका देखने का जो नजरिया था ना, वो थोड़ा नीरस हो गया था अपने उस मालिकों की तरफ जिन्होंने उन्हें हायर किया था, यानी उस कपल की तरफ नीरस हो गया था जिस कपल ने उनको क्या किया था, हायर किया था। हु हायर्ड द सर्वेंट्स? सर्वेंट्स को किसने हायर किया था? सदाओ एंड हाना ने। किसने किया था? सदाओ और हाना ने हायर किया था। इट इज क्लियर व्हाट आवर मास्टर ought टू डू, द ओल्ड गार्डनर said one morning। एक सुबह ऐसे ही बातें करते करते जो बुढ़ा गार्डनर था ना, उसने ये बात कही कि ये साफ साफ सी बात है और ये अच्छी तरह से दिख रहा है कि हमारे मालिक को क्या करना चाहिए। ही हैड वर्कड विद फ्लावर्स ऑल हिज लाइफ, जीवन भर उसने फूलों का काम किया था। एंड हैड बीन अ स्पेशलिस्ट टू इन मॉस, और वो सी मॉस का एक्सपर्ट भी था। और सदाओ इस बात, क्योंकि उसने सदाओ के फादर के लिए सी मॉस का एक गार्डन तैयार किया था जापान में। स्वीपिंग द ब्राइट ग्रीन कारपेट, यानी हरी कारपेट को बिल्कुल एकदम से स्वीप करता हुआ, कॉन्स्टेंटली करता हुआ। देन दैट नॉट अ लीफ और अ फाइन नीडल मार द वेलवेट ऑफ इट्स सरफेस, ताकि इसकी वेलवेट जैसी सरफेस जो खराब नहीं हो एक भी पत्ती से। यानी इतना एक्सपर्ट था कि इसने ये सदाओ के पिताजी के लिए जापान में एक सीमोस का गार्डन तैयार किया था। उसने क्या किया, देखिए
माई ओल्ड मास्टर सन, मेरे पुराने मालिक का बेटा अच्छी तरह से जानता है कि उनको क्या करना चाहिए। ही नाउ सेड पिंचिंग अ बर्ड फ्रॉम अ बुश, यानी उसने झाड़ी की कली को नोचते हुए ये बात कही थी कि हमारे मालिक के बेटे को अच्छे से पता है, यानी पुराने मालिक के बेटे को अच्छे से पता है कि उसे क्या करना चाहिए। When the man was so near death, why did he not let him bleed? जब वो व्यक्ति मौत के इतने कगार पर था तो उसने इसका और ज्यादा ब्लड क्यों नहीं बह जाने दिया था। That young master is so proud of his skill to save the life, to save life that he saved any life, यानी द कुक said contemptuously, कुक ने भी घृणास्पद यही बात बोली थी कि हमारे मालिक को अपनी स्किल पर इतना घमंड है कि वो किसी की भी जान बचा देते हैं। एक सटायर कर रही है, सैटराइज कर रही है डॉक्टर सदावर को, समझ गए। शी स्प्लिट अ फाउल्स नेक स्किलफुली, उसने क्या किया, एक फाउल लिया और उस फाउल की गर्दन को तोड़ दिया स्किलफुली। फाउल होता है बर्ड। द कुक सेड स्किलफुली एंड हेल्ड द फ्लटरिंग बर्ड्स, और उस फड़फड़ाते हुए पक्षी को अपने हाथों में ही पकड़ रखा था गर्दन तोड़ करके। एंड लेट इट्स ब्लड फ्लो इनटू द रूट्स ऑफ द विस्टेरिया वाइन, और उसने जो विस्टेरिया वाइन की जड़ों में इसके पूरे रक्त को चला जाने दिया। और कह रही कि ब्लड इज द बेस्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड द ओल्ड गार्डनर वुड नॉट लेट हर वेस्ट अ ड्रॉप ऑफ इट, और जो बुड्ढा माली था ना, उस माली ने इसकी एक बूंद को भी वेस्ट नहीं जाने दिया, क्योंकि उनको लगता था कि ब्लड जो बहुत अच्छा फर्टिलाइजर होता है। यानी ये इस तरह से बता रहा है कि इस तरीके से मारने में कोई तकलीफ नहीं है। डॉक्टर सदाओ भी जो है इस पीओडब्ल्यू को मार सकते थे, फेंक सकते थे। इट इज द चिल्ड्रन ऑफ whom we must think, यूमी said sadly, यूमी ने दुखी होकर के ये कहा था कि देखो हमें एटलीस्ट बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। इन बच्चों की नियति क्या होगी अगर इनके पिताजी को देशद्रोह की सजा मिल गई तो। व्हाट विल बी देयर फेट इफ देयर फादर इज कंडेम्ड एज अ ट्रेटर, यानी अगर बीट्रेयल के रूप में, अगर चीटर के रूप में इनके पिताजी को देशद्रोही ठहरा दिया गया, तो इन बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, हमें इन बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। सैड यूमी सैडली, यूमी ने दुखी होकर के कहा। They did not try to hide what they said from the ears of Hannah as she stood arranging the day's flower in the veranda nearby, and she knew they spoke on purpose that she might hear. ये जितनी भी जो कुछ भी बातें कर रहे थे ना कि बच्चों का क्या होगा, इस तरह की बातें वो इसीलिए कर रहे थे ताकि हाना उनकी बात को सुन सके। यानी वो deliberately they were talking so that Hannah could hear and she could inform the same thing to Dr. Sadao, so as to send that POW out of their house. This was their purpose. ये हाना ने तब सुना था जब वो दिन के लिए फ्लावर्स अरेंज करने के लिए गई थी। That they were right she knew too in most of her being, यानी कहीं ना कहीं अपने सेंस में उसको पता था कि सर्वर ठीक सोच रहे थे, ठीक बात कर रहे थे। बट देयर वाज अनदर पार्ट ऑफ हर व्हिच शी हरसेल्फ कुड नॉट अंडरस्टैंड, लेकिन एक और पार्ट था, एक और चीज थी जिसको वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी। यहाँ पर आपको एथिक्स और मोरल की मेरी कहानी याद आ रही होगी, आपको मैंने एक दिन क्लास में आपको सुनाई थी। देयर इज डिफरेंस बिटवीन एथिक्स एंड मोरल्स। देखने में तो ऐसा लगता है कि दोनों एक ही होते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग होते हैं। यानी एथिक्स तो उनके ये कह रहे थे कि इस व्यक्ति को मार दो या इस व्यक्ति को सुपर्द कर दो पुलिस को, लेकिन उनके मोरल ये कह रहे थे डॉक्टर सदाव के कि इसको पहले ट्रीट किया जाए। समझ गए, एक डॉक्टर होने के नाते। इट वॉज नॉट सेंटिमेंटल लैकिंग ऑफ द प्रिजनर, उस प्रिजनर को पसंद करना कोई भावनात्मक तरीका नहीं था। सी हैड कम टू थिंक ऑफ हिम एज अ प्रिजनर, वो उसको एक प्रिजनर ही समझ रही थी। सी हैड नॉट लाइक्ड हिम इवन यस्टरडे व्हेन he had said in his impulsive way, जब उसने अपने इम्पल्सिव तरीके से कहा था ना कि एनीवे लेट मी नो माय नेम इज टॉम, तब भी उसे वो जो है पसंद नहीं आया था, यानी तब भी वो उसे लायक नहीं कर रही थी। इससे ये कह सकते हैं कि ऐसी बात नहीं थी कि वो क्या नाम है उसे पसंद कर रही हो, बट प्रॉब्लम ये थी कि कहीं ना कहीं उसके मोरल जो उसे इस बात के लिए कह रहे थे कि इसकी हेल्प की जाए।
Annie will let me tell you my name is Tom. She had only bowed her little distant bow. वो थोड़ा दूर जाकर के बस गर्दन हिलाते हुए जो है रिस्पेक्ट कर रही थी उसका, और बाकी उसे लाइक बिल्कुल भी नहीं कर रही थी. She saw hurt in his eyes, but she did not wish to assuage it. हाना ने उसकी आंखों में दर्द देखा, लेकिन वो बिल्कुल भी उसे कंफर्ट नहीं दिलाना चाहती थी. He was a great trouble in this house. वो इस घर में एक बड़ी मुसीबत था. कौन सा बड़ी मुसीबत? Who was a great trouble in this house? सर POW. Very good. POW. POW. As for Sadao, every day he examined the wound carefully. यहाँ तक सदाओ की बात है, वो हर रोज जो है घाव को केयरफुली जो है चेक करते थे. द लास्ट स्टिचेस हैड बीन पुल्ड आउट दिस मॉर्निंग. यानी इस सुबह जो है जो टाँके लगाए थे ना ऑपरेशन के टाइम पर, वो भी खोल दिए गए थे. एंड द यंग मैन वुड इन अ फोर्टनाइट बी नियरली एज वेल एज पॉसिबल, और एज वेल एज एवर. और ये यंग मैन जो है एक फोर्टनाइट के अंदर इतना अच्छा हो जाएगा इतना वो पहले हुआ करता था कभी. Sadao sent back to his office. Sadao went back to his office and carefully typed a letter to the chief of police reporting the whole matter. यानी पूरे के पूरे मैटर को रिपोर्ट करते हुए उन्होंने पुलिस का जो चीफ था उसके लिए एक लेटर लिखा. उस लेटर में देखिए क्या लिखा था. ऑन द 21st day of February, यानी 21st फरवरी के दिन, an escaped prisoner was washed up on the shore in front of my house. यानी समुद्र के किनारे पर मेरे घर के सामने बह करके एक जो है POW आ गया था. So far, he typed and then he opened a secret drawer of his desk. इतना ही उन्होंने टाइप किया था, तभी उन्होंने अपनी डेस्क का सीक्रेट ड्रॉवर ओपन किया और उसमें अनफिनिश्ड लेटर को रख दिया. अब देखिए, ऑन द 7th डे आफ्टर दैट, उसके बाद से 7वें दिन, टू थिंग्स हैपन, दो चीजें हुई. अब पहली चीज तो ये थी, ध्यान से सुनना, पहली चीज ये थी कि सर्वेंट्स ने घर छोड़ दिया था और उन्होंने अपनी बिलोंगिंग्स को कॉटन की चद्दर में बांध के रख लिया था, पहली. और दूसरी चीज ये थी कि जनरल ताकीमा का मैसेंजर डॉक्टर सदाओ को बुलाने के लिए आया था, क्योंकि जनरल ताकीमा को दर्द हो रहा. राइट, तो ये है. दूसरी चीज थोड़ी देर में आएगी, लेकिन मैंने अभी बता दी आपको बिफोर हैंड. अच्छा, इन द मॉर्निंग द सर्वेंट्स लेफ्ट टुगेदर देयर बिलोंगिंग्स टाइड इन द लार्ज स्क्वायर कॉटन कर्चीफ. यानी 4 कोने वाले कॉटन के चद्दर में उनका सामान बंधा हुआ था. कर्चीफ का मतलब चद्दर होती है. When Hannah had got up in the morning, nothing was done. कोई काम नहीं हुआ था. Household not clean, house not cleaned, and the food not prepared. And she knew what it meant. और उसे पता था कि इसका मतलब क्या था. She was dismayed and even terrified. वो दुखी थी और डरी हुई भी थी. डरी हुई इसीलिए थी कहीं ऐसा ना हो कि ये सर्वेंट्स जो है पुलिस को इन्फॉर्म कर दें. बट हर प्राइड एज अ मिस्ट्रेस वुड नॉट अलाउ हर टू शो इट. लेकिन एक मालकिन के होने के नाते उसके एटीट्यूड ने उसे अलाउ नहीं किया कि वो अपनी प्रॉब्लम को और अपने टेरर को इन सर्वेंट्स के सामने शो करे. इंस्टेड शी इंक्लाइंड हर हेड. इसके बजाय उसने जो अपना सिर हिलाया, सिर झुकाया उनके सामने, जब वो उसके सामने आए थे किचन में. एंड शी पेड देम ऑफ एंड थैंक्ड देम फॉर ऑल दैट दे हैड डन फॉर हर. उसने उनका सबका पैसा दे दिया और उनके काम के लिए उनको थैंक यू बोल. ठीक है, तो पहली चीज तो ये थी दैट द सर्वेंट लेफ्ट होम. सर्वेंट ने क्या कर दिया, घर छोड़ दिया. देवर क्राइंग बट शी डिड नॉट क्राई. सब रो रहे थे लेकिन वो नहीं रो रही थी. द कुक एंड द गार्डनर हैड सर्व्ड सदाओ सिंस ही वाज अ लिटिल बॉय इन हिज फादर्स हाउस. कुक और गार्डनर जो डॉक्टर सदाओ को तब से सर्व कर रहे थे, तब से उनकी सेवाएं दे रहे थे अपनी, जब सदाओ जो अपने पिताजी के घर में रहते थे, एक छोटे बच्चे थे. Yumi cried because of the children. Yumi जो बच्चों की वजह से रो रही थी. She was so grieving that after she had gone, she ran back to Hannah.
वो इतनी परेशान हो रखी थी, इतनी दुखी हो रखी थी कि वो चली गई थी ना, तो वो फिर से दौड़ती हुई आना के पास आई। इफ द बेबी मिसेस मी टू मच टू नाइट, अगर बच्चा मुझे बहुत ज्यादा मिस करता है आज रात को, सेंड फॉर मी, आई एम गोइंग टू माई ओन हाउस एंड यू नो वेयर इट इज, मैं अपने खुद के घर पर जा रही हूँ और आपको पता है कि ये मेरा घर कहाँ पर है। थैंक यू हाना सेड स्माइलिंग, मैंने कहा ठीक है धन्यवाद, बट शी टोल्ड हरसेल्फ दैट, लेकिन उसने खुद से ये कहा था कि वो हाना को नहीं बुलाएगी भले ही बच्चा कितना भी रोए। शी मेड द ब्रेकफास्ट एंड सदाव हेल्प विद द चिल्ड्रन, यानी जब वो ब्रेकफास्ट बना रही थी तब सदाव बच्चों की देखभाल कर रहे थे। Neither of them spoke of the servants beyond the fact that they were gone, यानी उनके चले जाने के बाद में उन दोनों में से किसी ने सर्वेंट्स की बात नहीं की थी। बट आफ्टर हाना हैड टेकन मॉर्निंग फूड टू द प्रिजनर शी केम बैक टू सदाव, लेकिन प्रिजनर को मॉर्निंग फूड देने के बाद में हाना जो है सदाव के पास आई दुखी होकर के, और क्या बोली देखिए, Why is it we cannot see clearly what we ought to do, ऐसा क्यों है कि हमें चीजें क्यों नहीं दिखाई दे रही जो हमें दिखाई देनी चाहिए, जो हमें समझ आनी चाहिए। सी आस्क्ड हिम, उसने उनसे पूछा, इवन द सर्वेंट सी मोर क्लियरली देन वी डू, हमसे ज्यादा तो समझ में आ रही चीजें नौकरों को। व्हाई आर वी डिफरेंट फ्रॉम अदर जैप्स, हम दूसरे जापानीज से डिफरेंट क्यों हैं। सदाव डिड नॉट आंसर, सदाव ने आंसर नहीं दिया, बट अ लिटिल लेटर ही वेंट इनटू द रूम वेयर द प्रिजनर वाज एंड सेड ब्रूस्कली, यानी प्रिजनर के रूम में गए और रूखेपन से कहा, टुडे यू मे स्टैंड ऑन योर फीट, टुडे यू मे गेट अप ऑन योर फीट, आज आप अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। I want you to stay up only 5 minutes at a time. Tomorrow you may try it twice as long as it would be well that you get back your strength as quickly as possible. यानी आज 5 मिनट हो जाओ, कल 10 मिनट हो जाना, और जितना पॉसिबल होगा उतना जल्दी आपको आपकी स्ट्रेंथ फिर से रिकवर हो जाएगी। He saw the flicker of terror on the young face, उस लड़के के चेहरे पर जो है डरावनी झलक देखी डॉक्टर सदाव ने, दैट वाज स्टिल वेरी पेल, जो भी पीला पड़ा हुआ था उसका चेहरा। ओके द बॉय मर्मर्ड, लड़के ने कहा ठीक है। एविडेंटली ही वाज डिटरमाइंड टू से मोर, वो कुछ और भी कहना चाहता था। आई फील आई ऑट टू थैंक यू डॉक्टर फॉर हैविंग सेव्ड माय लाइफ, डॉक्टर मुझे ऐसा फील होता है मुझे आपको थैंक यू बोलना चाहिए, एज यू हैव सेव्ड माय लाइफ। डोंट थैंक मी टू अर्ली, सदाव सेड कोल्डली, सदाव ने नीरस होकर के कहा था इतना जल्दी थैंक यू मत बोलो। ही सॉ द फ्लिकर ऑफ टेरर अगेन इन द बॉयज आईज, फिर से जो फ्लिकर ऑफ टेरर देखी लड़के की आंखों में उन्होंने। टेरर एज अनमिस्टेकेबल एज एन एनिमल्स, यानी इतना क्लियर जितना किसी एनिमल का डर होता है। द स्कार्स ऑन हिज नेक वर क्रिम्सन फॉर अ मोमेंट, एक मोमेंट के लिए जो गर्दन पर जो धब्बे बने हुए थे ना, निशान लगे हुए थे, दो स्कार्स, व्हाट वर दे, क्या थे, क्यों थे, कैसे थे, कितने टॉर्चर किया, किसने मारा, सदाव ने इन सब के बारे में बिल्कुल भी नहीं पूछा, क्योंकि सदाव को भी अब समझ आ रहा कि ये मेरे घर में एक मुसीबत बन चुका। इन द आफ्टरनून द सेकंड थिंग हैपेंड, एक चीज तो ये हो गई, अब दूसरी देखिए, सेकंड थिंग हैपेंड इन द आफ्टरनून। Hannah working hard on unaccustomed labor. Since she was not habitual of doing domestic work, but now as the servant had left home, she herself had to do. That is why Hannah working hard on unaccustomed labor saw a messenger come to the door in official uniform. ने जो है ऑफिशियल यूनिफॉर्म में एक मैसेंजर को आते हुए देखा। किसने देखा मैसेंजर को आते हुए? हाना। हाँ ना नहीं, वेरी गुड। Her hands went weak and she could not draw her breath. के हाथ कमजोर पड़ गए और सांस भी नहीं ले पा रही थी, सांस फूल गई उसकी। हाथ पैर फूल जाना एक मुहावरा सुना होगा आपने, हिंदी में सुना है क्या?
यस सर। व्हाट डज इट मीन? हाथ पैर फूल जाना, घबराहट होना। घबराना। वेरी गुड। यानी उसके हाथ पैर फूल गए। क्यों हाथ पैर फूल गए उसके? हैं? क्योंकि उसने इस मैसेंजर को देखा था और उसे लगा कि जो सर्वेंट थे उन्होंने सारी सच्चाई बोल दी। दोबारा बोलो, आवाज नहीं आई साफ साफ। सर उसने उस सर्वेंट को वो जो मैसेंजर आया था उसको देख लिया था और उसे लगा सर्वेंट ने सारी बात बता दी। और ये सदाओ को अरेस्ट करने के लिए आ गए हैं। दैट इज वाई शी वॉज नर्वस एंड अफ्रेड। इसीलिए वो घबराई हुई थी, इसीलिए उसके हाथ पैर फूले हुए थे। बाकी उसके हाथ पैरों में कोई गैस नहीं भर गई थी जिससे फूल गए थे। ठीक है। द सर्वेंट मस्ट हैव टोल्ड ऑलरेडी। शी रैन टू सदाओ गैस्पिंग अनेबल टू अटर अ वर्ड। हाँफती हुई गई, एक शब्द भी नहीं बोल पा रही थी। बट बाय देन द मैसेंजर हैड सिंपली फॉलोड हर थ्रू द गार्डन। लेकिन तब तक जो उसके ठीक पीछे पीछे कौन आ गया था? मैसेंजर आ गया था गार्डन में से होकर के। एंड देयर ही स्टूड, और वहां पर खड़ा हुआ था। शी पॉइंटेड एट हिम हेल्पलेसली। फिर उसने बिना बोले उसकी तरफ उंगली की कि देखो ये आ गया, ये चाचा आ गया पकड़ने को। सदाओ लुक्ड अप फ्रॉम हिज बुक। सदाओ ने अपनी बुक से ऊपर देखा। ही वॉज इन हिज ऑफिस, the other partition of which was thrown open to the garden for the southern sunshine। यानी अपनी ऑफिस में थे, जिस ऑफिस का सदर्न सनशाइन के लिए दूसरा जो पार्टीशन था ना वो गार्डन में खुलता था। व्हाट इज इट? ही आस्क्ड द मैसेंजर एंड देन ही रोज सीइंग द मेंस यूनिफॉर्म। पहले तो ये कहा कि अच्छा क्या है ये, क्यों आए हो? फिर जैसे उन्होंने यूनिफॉर्म देखी तो यूनिफॉर्म देख करके उसका रिगार्ड करने के लिए डॉक्टर सदाव खड़े हो गए। You are to come to the palace, the man said. The old general is in pain again। जनरल को दर्द हो रहा है, आपको हवेली पे आना है, said the man। ओ हाना बैद। अब हाना की सांस में सांस आई। जो हाथ पैर फूल रहे थे ना, अब थोड़े रिलैक्स हुए हैं। और बोली कि ओ, इज दैट ऑल? बस इतनी बात है क्या? ऑल मतलब क्या? द मैसेंजर एक्सक्लेम्ड। इज इट नॉट इनफ? ये पर्याप्त नहीं है क्या? ये खूब नहीं है क्या? इंडीड इट इज, शी रिप्लाइड। बेचारी शर्मिंदगी फील कर गई। आई एम वेरी सॉरी, मुझे बहुत अफसोस है। When Sadao came to say goodbye, जब सदाओ जो उससे गुड बाय कहने के लिए आए थे, she was in the kitchen but doing nothing, कुछ भी नहीं कर रही थी। The children were asleep and she sat merely resting for a moment। और वो मात्र एक दो मोमेंट के लिए रेस्ट करने के लिए बैठी हुई थी। She was more exhausted from the fright than from her work। यानी अपने काम से कहीं ज्यादा वो डरी हुई थी अपने डर से। यानी काम से ज्यादा नहीं थक रही थी, वो अपने डर से ज्यादा थक रही थी। और सदाओ को ये बात समझ आ गई थी कि ये पीओडब्ल्यू की वजह से डरी हुई है, डर के मारे और ज्यादा थकी हुई है। और देख क्या कह रही, जब गुड बाय कहने के लिए गए ना तो बोली, आई थॉट दे हैड कम टू अरेस्ट यू, शी सेड। मुझे लग रहा था कि वो आपको अरेस्ट करने के लिए आए। ही गेज डाउन इनटू हर एंग्जियस आईज। डॉक्टर सदाव ने उसकी व्याकुल आंखों में डाल के देखा, व्याकुल आंखों में देखा। आई मस्ट गेट रिड ऑफ दिस मैन फॉर योर सेक। ये आपकी खातिर से आदमी से जो वो छुटकारा पाना है। ही सेड इन डिस्ट्रेस, somehow I must get rid of him। जैसे तैसे करके मैं इससे छुटकारा पाऊंगा। नाउ द स्टोरी गोज टू जनरल ताकीमास पैलेस। लोकेशन कहाँ चली जाती है? ताकीमा के घर पर चली जाती है। देखिए, द एक्शन टेक प्लेस एट ताकीमास पैलेस। सदाव गोज टू सी द जनरल के लिए गई।
और सारी बातें डॉक्टर सदाव ने जनरल को बता दी। तो देखिए जनरल क्या कहता है, ऑफ कोर्स द जनरल सेड वीकली, जनरल ने कमजोरी की हालात में होते हुए कहा था कि बिल्कुल ठीक कहा आपने, सही बात है। आई अंडरस्टैंड फुली, मैं ये बात पूरी तरह से समझता हूँ, बट दैट इज बिकॉज, लेकिन ऐसा इसीलिए है क्योंकि आई वंस टुक अ डिग्री इन प्रिंसटन, सो फ्यू जापानीज है, यानी एक बार मैंने प्रिंसटन में एक डिग्री ली थी और वो डिग्री शायद ही किसी जापानी के पास हो। यानी डॉक्टर सदाव ने कहा था कि देखो ऑपरेशन करने के बाद उस व्यक्ति के जीने के चांसेस बढ़ गए हैं, तो इस बाबत जनरल ताकिमा ये सब नाटक कर रहा है। अच्छा अच्छा, ये इसीलिए है क्योंकि तुम अमेरिका में ट्रेंड हुए हो, बाकी सारे डॉक्टर जो है जर्मनी में ट्रेंड हुए हैं। तो डॉक्टर सदाव अपने डिफेंस में क्या कह रहे हैं, आई केयर नथिंग फॉर द मैन योर एक्सीलेंसी, महामहिम, मुझे उस आदमी की कोई परवाह नहीं है, बट हैविंग ऑपरेटेड ऑन हिम विद सच सक्सेस, लेकिन उसको ऑपरेशन करने के बाद में सफलता तो मिली है, इतना है। Yes, yes, the general said, it only makes me feel you are more indispensable to me. यानी इससे तो मुझे ये पता चलता है कि आप मेरे लिए और ज्यादा इंडिस्पेंसेबल हो गए हैं। एविडेंटली यू कैन सेव एनीवन, क्लियर सी बात है कि आप किसी की भी जान बचा देते हैं क्योंकि आप स्किल्ड डॉक्टर हो। यू से यू थिंक, आप ये भी कहेंगे तुम्हें ऐसा लगता है कि आई कैन स्टैंड वन मोर सच अटैक एज आई हैव हैड टुडे, यानी जैसा अटैक आज मुझे पड़ा था ऐसा ही एक और अटैक मैं झेल सकता हूँ, आप ये भी कहेंगे अभी। आई मीन जब मैसेंजर बुलाने के लिए गया था डॉक्टर सदाव को, तो एक्चुअली में जनरल ताकिमा को अटैक पड़ा हुआ था, तो उस अटैक की वजह से बुलाने गया था। अब जनरल ताकिमा कह रहा है कि तुम बहुत एक्सपर्ट डॉक्टर हो, तुमने उस पीओडब्ल्यू की जान बचा दी, और इस बात को जान करके तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मेरे लिए और ज्यादा अपरिहार्य हो गए हैं, यानी इंडिस्पेंसेबल हो गए हैं, मोर इसेंशियल हो गए हैं। और हाँ, अब आपको ये भी लग रहा होगा कि जिस तरह का अटैक आज मुझे हुआ था ऐसा एक और अटैक मैं झेल सकता हूँ। सदाव ने कहा नॉट मोर देन वन, एक से ज्यादा नहीं, अब नहीं। देन सर्टेनली आई कैन अलाउ नथिंग टू हैपन टू यू, तो इसका मतलब तो ये है कि मैं आपके साथ में कुछ भी नहीं होने दूंगा। क्यों नहीं होने दूंगा, देखिए उसका भी रीजन है। द जनरल सैड विद एंजाइटी, जनरल ने चिंता में कहा, यानी चिंतित होकर के कहा था कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। हिज लॉन्ग पेल जैपनीज फेस बिकेम एक्सप्रेशनलेस, यानी अभिव्यक्ति रहित हो गया उसका था लंबा जापान वाला चेहरा जब वो ये सब बोल रहा था, जिसका सीधा सा मतलब ये था कि वो कुछ गहनता से सोच रहा था। और देखिए क्या बोला, यू कैन नॉट बी अरेस्टेड डॉक्टर, डॉक्टर तुमको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। द जनरल सैड क्लोजिंग हिज आईज, आंखें बंद कर। क्यों नहीं किया जाएगा, देखिए सपोज यू वर कंडेम्ड टू डेथ, मान लो कि आपको सजाए मौत, एंड द नेक्स्ट डे आई हैड टू हैव माय ऑपरेशन, अगले दिन मुझे मेरा ऑपरेशन करवाना पड़े, तो ऑपरेशन कौन करेगा अगर आपको सजाए मौत हो? इसीलिए कह रहा था कि यू कैन नॉट बी अरेस्टेड डॉक्टर। अच्छा, सदाव ज्यादा इमोशनल नहीं हो रहा, सदाव ने सिंपल कह दिया था कि देयर आर अदर सर्जन योर एक्सीलेंसी, हाँ मुहिम कुछ और भी तो डॉक्टर्स हैं। अब जैसे उसने ये कहा था कि कुछ और भी डॉक्टर्स हैं, तो देखिए नन आई ट्रस्ट, द जनरल रिप्लाइड, मैं किसी में भी भरोसा नहीं करता, द बेस्ट वंस हैव बीन ट्रेन्ड इन जर्मनी एंड वुड कंसीडर द ऑपरेशन सक्सेसफुल इवन इफ आई डाइड, यानी कि जो सबसे अच्छे डॉक्टर्स हैं ना जापान के, वो भी जर्मनी में ट्रेंड हुए हैं, और वो ऑपरेशन को तब भी सक्सेसफुल मानेंगे भले ही मैं क्या हो जाऊं, मर जाऊं। आई डू नॉट केयर फॉर देयर पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे उनकी विचारधारा की कोई चिंता नहीं है, कोई परवाह नहीं है उनके ख्यालों की। ही साइड, उसने गहरी सांस लेते हुए ये बात बोली, इट सीम्स अ पिटी दैट वी कैन नॉट बेटर कंबाइन द जर्मन रुथलेसनेस विद द अमेरिकन सेंटिमेंटलिटी, लेकिन ये बड़ी दयनीयता की बात लगती है मुझे कि हम लोग जो है जर्मन रुथलेसनेस को अमेरिकन सेंटिमेंटलिटी के साथ में जोड़ नहीं सकते। देखिए
अकॉर्डिंग टू जनरल प्रोस्पेक्टिव जर्मन पीपल आर रुथलेस। कैसे होते हैं? रुथलेस। आई मीन देयर इज नो मर्सी, देयर इज नो सिंपैथी, देयर इज नो एम्पैथी इन देम। उनमें कोई मर्सी, सिंपैथी और एम्पैथी नहीं होती। ठीक है। ऑन द अदर हैंड द अमेरिकन्स आर फुल ऑफ सेंटिमेंटलिटी। इससे बड़े हुए होते हैं अमेरिकन्स आर सेंटिमेंटल। As Dr. Sadao had been trained in America, so there may be some glimpse of sentimentality in Dr. Sadao, उसके अंदर हो सकती हैं। और बताइए कि जर्मनी के डॉक्टर जो फुल ऑफ रुथलेस होते हैं, उनमें करुणा नाम की कोई चीज नहीं होती। तो डॉक्टर सदाओ से यही कह रहा है कि आप इन दोनों फॉरेन एलिमेंट्स को मिला दो, यानी दोनों फॉरेन एलिमेंट्स मिलाने का मतलब है कि आप अपने प्रिजनर को क्या कर दो? मरवा दो, अपने प्रिजनर का एग्जीक्यूशन करवा दो। अब ये जर्मन रुथलेसनेस और अमेरिकन सेंटिमेंटलिटी कैसे होगा? देखिए, सिंस यू हैव बीन ट्रेंड इन अमेरिका, तो आप सेंटिमेंटलिटी शो करो, यानी कि आपके थ्रू नहीं मरवाया जाएगा वो। और रुथलेसनेस ऐसे होगी क्योंकि आपके घर में रह करके और आपकी एब्सेंस में उस व्यक्ति की मौत होगी। तो यहाँ पर आप जर्मन रुथलेसनेस को थोड़ा जोड़ सकते हैं अमेरिकन सेंटिमेंटलिटी के साथ। ये था जनरल ताकीमा का। Then you could turn your prisoner over to the execution, and yet I could be sure you would not murder me while I was unconscious. यानी यार इस तरीके से अगर आप दोनों एलिमेंट्स को मिला देते हैं ना, तो फिर आप अपने प्रिजनर को मरवा सकते हैं। और मरवाने के बावजूद भी मैं इस बात का श्योर रहूंगा कि आप जो है मेरा मर्डर नहीं करेंगे। और तब भी आप मेरा मर्डर नहीं करेंगे जब मैं क्या होऊंगा? जब मैं बेहोश हो। ठीक है। ये बात थी, इसीलिए जो है जनरल ताकीमा डॉक्टर सदाओ को कुछ भी नहीं होने दे रहा था, क्योंकि वो उसमें बिलीव करता। राइट। द जनरल laughed. He had an unusual sense of humor. उसका एक unusual sense of humor भी था। As a Japanese, could you not combine these two foreign elements? He asked. यानी एक जैपनीज होने के नाते क्या आप इन दोनों फॉरेन एलिमेंट्स को नहीं अप्लाई कर सकते क्या? क्या इन दोनों एलिमेंट्स को जोड़ नहीं सकते क्या? सदा स्माइल, मुस्कुराया। आई एम नॉट क्वाइट श्योर नहीं हूँ। महामहिम, he said, but for your sake I would be willing to try, excellency. महामहिम, आपकी खातिर मैं ये सब करने की कोशिश करूँ। said Dr. Sadao. The general shook his head. फिर लाया। I had rather not be the test case, he said. और उसने ये भी कहा था, देखिए अगर मैं कुछ भी करवाता हूँ ना इस तरीके से ओपनली अगर कुछ होता है, तो बात ये है कि मैं जांच का विषय नहीं बनना चाहता। He felt suddenly weak and overwhelmed with the cares of his life. यानी वो जो थोड़ा सा कमजोर और प्रबल दिखाई दे रहा था अपनी जीवन की चिंताओं को लेकर के। एज एन ऑफिशियल, एक ऑफिसर के रूप में समय समय पर, सच एज दीज when repeated victory brought great responsibilities all over the Pacific, यानी जब बार बार जो है जापान के लोग विजय प्राप्त कर रहे थे ना, तो उससे उसकी जिम्मेदारियां पैसिफिक ओशन में बढ़ती चली जा रही थी। दे दे बेटा, साथ में दे। It is very unfortunate that this man should have washed up on your doorstep, he said irritably. जनरल ताकीमा ने इरिटेट होकर के कहा था कि ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस व्यक्ति को बहकर के तुम्हारी दहलीज के सामने आना था। आई फील इट सो माई सेल्फ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। सदाओ सेड जेंटली, सदाओ ने सहजता से कहा। इट वुड बी बेस्ट इफ ही कुड बी क्वाइटली किल्ड, द जनरल सेड। सबसे अच्छी बात यह है कि इसको शांति से चुपचाप से मरवा दिया जाए सीक्रेटली। नॉट बाय यू, तुम्हारे द्वारा नहीं, बट बाय समवन हु डज नॉट नो हिम, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो उसे जानता नहीं है।
आई हैव माई ओन प्राइवेट असैसिन्स, मेरे कुछ प्राइवेट असैसिन्स हैं। सपोज आई सेंड 2 ऑफ देम टू योर हाउस टू नाइट और बेटर एनी, यानी मैं मान लो कि उनमें से 2 को आपके घर आज रात को भेज देता हूँ या किसी और सूटेबल नाइट को भेज सकता हूँ। यू नीड नो नथिंग अबाउट इट, आपको उसके बारे में कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। इट इज नाउ वार्म, और थोड़ा मौसम भी गर्म हो गया है। What would be more natural than that you should leave the outer partition of the white man's room open to the garden while he sleeps? आपको सिर्फ इतना करना है कि जब वो सोए ना तो उसके रूम का जो दरवाजा है ना, जो गार्डन की तरफ खुलता है, उसको थोड़ा खुला छोड़ देना। Certainly it would be very natural, सदाव सहमत हो गए, हाँ ये तो स्वाभाविक सी बात है। इनफैक्ट इट इज सो लेफ्ट ओपन एवरी नाइट, और सच्चाई तो ये है कि हर रात को ये खुला ही रहता है। गुड, बहुत अच्छा था। जनरल सैड यॉनिंग, जनरल ने उबासी लेते हुए कहा, दे आर वेरी कैपेबल असैसिन, यानी जिन असैसिन्स की जनरल ताकि मैं बात कर रहा था ना, वो बहुत ही कैपेबल असैसिन्स हैं। दे मेक नो नॉइज एंड दे, असैसिन्स मतलब मर्डरर, हत्यारे। कौन? हत्यारे, जो किसी की हत्या कर देते हैं, जो किसी का वध कर देते हैं, जो किसी का असैसिनेट करते हैं। दे मेक नो नॉइज एंड दे नो द ट्रिक ऑफ इनवर्ड ब्लीडिंग, वो जो अंदर ही अंदर खून करने की ट्रिक भी जानते हैं। इफ यू लाइक आई कैन इवन हैव देम रिमूव द बॉडी, अगर आप चाहें तो मैं उनसे बॉडी भी हटवा दूंगा। सदाव कंसीडर, सदाव ने विचार किया, इस बात पर सहमत हुए वो। दैट परहैप्स वुड बी द बेस्ट एक्सीलेंसी, ही अग्रीड थिंकिंग ऑफ हाना, हाना के बारे में सोच करके वो इस बात से सहमत हो गए जनरल की से। ही लेफ्ट द जनरल्स प्रेजेंस देन एंड वेंट होम थिंकिंग ओवर द प्लान, यानी इस प्लान पर विचार करते करते जो है अपने घर चले गए। इन दिस वे द होल थिंग वुड बी टेकन आउट ऑफ हिज हैंड्स, इस तरीके से सारा का सारा मामला उनके हाथों से चला जाएगा और कोई डर नहीं रहेगा उनको। He would tell Hannah nothing since she would be timid at the idea of the assassins in the house. वो इस बारे में हाना को बिल्कुल भी नहीं बताएगा, क्योंकि हाना जो है घर के अंदर असैसिन्स के आइडिया से क्या हो जाएगी, डर जाएगी, कांप जाएगी। And yet certainly such persons were essential in an absolute state such as Japan was. और हाँ, निश्चित तौर पर देखा जाए तो इस तरीके के व्यक्ति जरूरी थे किसी भी निरंकुश राज्य में, जैसा कि जापान। एब्सोल्यूट का मतलब होता है निरंकुश, जिस पर कोई किसी का कंट्रोल नहीं हो, जैसे कि जापान। हाउ एल्स कुड रूलर्स डील विद देमसेल्व्स, डील विद दोज हु अपोज देम, शासक लोग जो अपने दुश्मनों से कैसे निपटते अगर असैसिन्स नहीं होते तो। इसीलिए असैसिन्स का होना जापान जैसे निरंकुश राज्य में बहुत जरूरी था। He refused to allow anything but reason to be the atmosphere of his mind as he went into the room where the American was in bed. यानी जब अमेरिकन के रूम में वहां जाकर के चेक कर रहे थे ना, तभी जो अपना पूरे दिमाग में एटमोस्फियर ला रखा था कि ये होगा, ऐसा होगा, यानी कि अपने आप को प्रिपेयर कर रहे थे इस चीज को, और इसके अलावा और कुछ सोच भी नहीं रहे थे डॉक्टर सदाव। बट एज ही ओपन द डोर, लेकिन जैसे ही डॉक्टर सदाव ने दरवाजा खोला, टू हिज सरप्राइज ही फाउंड द यंग मैन आउट ऑफ बेड, उन्होंने देखा ओ बेटा ये तो बिस्तर से बाहर आ गया, पलंग से नीचे आ गया। एंड प्रिपेयरिंग टू गो इनटू द गार्डन, और गार्डन में जाने के लिए तैयारी कर रहा था। वो बेटा वो तो सरप्राइज हो गए। व्हाट इज दिस, ही एक्सक्लेम्ड, हु गिव यू परमिशन बेटा, कमरा छोड़ने की परमिशन किसने दी? आई एम नॉट यूज्ड टू वेटिंग फॉर परमिशन, टॉम सेड गेली, टॉम उसी लड़के का ही नाम है। टॉम ने हैप्पीली कहा था कि मैं परमिशन लेने के लिए इंतजार करने का आदी नहीं हूँ, हैबिचुअल नहीं हूँ। गॉश शिट, आई फील प्रीटी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है, फिर से मुझे बहुत अच्छा लगने लगा है। बट विल द मसल्स ऑन दिस साइड ऑलवेज बी स्टिफ, क्या इस साइड की मसल्स जो है हमेशा ऐसी अकड़ती भी रहेंगी क्या, उसने डॉक्टर से कहा। इज इट सो, क्या अकड़न है इनमें? सदाव इंक्वायर्ड, सदाव ने पूछा। सरप्राइज यार, बड़ी अजीब बात है यार। ही फॉरगॉट ऑल एल्स, अब भूल गए सारी बातें। नाउ आई थॉट आई हैड प्रोवाइडेड अगेंस्ट दैट, मुझे लग रहा है कि मैंने इसके लिए थोड़ा सा ट्रीटमेंट तो कुछ किया था,
he murmured, he lifted the edge of the man's shirt. उसने उस व्यक्ति की शर्ट का एक कोना उठाया और उठा करके उस घाव की हीलिंग को देखा, ये ठीक हो रहा है, ठीक है। और फिर बोले कि देखो ये ठीक हो जाएगा, मसाज से ठीक हो जाएगा, अगर एक्सरसाइज से नहीं हुआ। इट्स एनफ फॉर दैट, ओके। मुस्कान, Yes, sir. नाउ स्टार्ट Thank you, रीडिंग। sir. अच्छा, थैंक यू कर रहे हैं, थैंक यू नहीं बोलना, रीडिंग करनी है थोड़ी सी 2 मिनट तक। तो मुस्कान नोट कर लेना, बुक में नोट कर लेना बेटा, ठीक है। ये पेज नंबर 42 से शुरू करना है आज। Yes, sir. एक टिक लगा ले। एंड नाउ रीड द चैप्टर। Sir, 42 से ना करना है ना कल? हाँ जी, कल 42 से पढ़ना है। Yes, sir, कर लिया। अभी रीड कर चैप्टर। Thank इट you. वॉन्ट, Sir, कहाँ से? यहाँ से इट वॉन्ट बोदर मी मच। नहीं मिला, 42 को है पेज नंबर। हाँ सर, कहाँ से? अरे इट वॉन्ट बोदर मी मच, द यंग मैन सेड। सेकंड लाइन है ऊपर से। A young man Yes, sir, मिल गए। said his young face was gone. स्टार्ट देन। सर, इधर मेरे बहन भाई बैठे हैं, वो बोल रहे हैं, उनकी आवाज आएगी फिर। तो बैठे हैं तो बैठे रहने दे, क्या दिक्कत है? सर, फिर वो आवाज हैं? कर रहे हैं।